जब बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, इसका मतलब आपको अब पूर्ण समर्पित हो जाना है परमेश्वर की मर्जी में, और आप पवित्र बन चुके हैं। आपको समझना होगा ये शैतान है जो आपको धीरे 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 उस दशा में लेके जा रहा है जहां वो आपको एकदम से नाश करेगा, आपके बच्चों को नाश में ले जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, आप कहेंगे ये मेरा बेटी मेरे बेटे केवल एंजॉय कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसी चीजों में फंसे हैं, आप रील्स बनाते हैं, गंदे गानों में आप डांस करते हैं, गंदे गानों में आप अभी हैं, आप फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, यदि आप इसमें लगे हैं, छोड़ें इसे। प्रभु यीशु को, जिसने मेरे जीवन में छुटकारा लाया, मेरे माँ बाप के जीवन में छुटकारा लाया, मेरे परिवार में शांति लाया, मेरे परिवार में ऐसी परिस्थिति थी कि खाने के लिए नहीं होता था, प्रभु ने ब्लेस किया, मुझे अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया और आज मैं ब्लेस हूँ, छुटकारे में हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, सुनिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लिखा है परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम और आप पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यह है परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके लिए, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे एक विश्वासी हो, कोई भी हो। परमेश्वर की इच्छा उसके लिए है कि वो व्यक्ति पवित्र बने और व्यभिचार से बचा रहे। अब यीशु जो परमेश्वर का वचन है वो कह रहा है कि तुम पवित्र बनो, यही है परमेश्वर की मर्जी। इसका मतलब है, बाइबल कहता है कि जैसा परमेश्वर है वैसा हमें बनना है, जैसा वो सिद्ध है वैसे हमें सिद्धता में जाना है, हमें सिद्धता में बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और जब तक आप पवित्र बनने की कोशिश नहीं करेंगे आप परमेश्वर से दूर रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा। और याद रखें, यह पवित्रताई आप अपने से नहीं ला सकते, यह है परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमें देता है इस पवित्रताई को अपने जीवन में लाने के लिए। और तभी आज हम अपने आप को कह पाते हैं और बाइबल कहता है कि तुम पवित्र लोग हो। ये यीशु मसीह के कारण है जो यीशु ने कलवरी के क्रूस पर हमारे और आपके लिए किया है। आपको उस काम को जो अपवित्र हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, उसके लिए परमेश्वर के सामने जाना है और उसे रिपेंट करना है, माफी मांगना है और कहना है कि परमेश्वर मैं उसे छोड़ रहा हूं, आप पवित्रताई की दशा में बन जाएंगे। याद रखिए, जो रिपेंट है, जो पश्चाताप है, पश्चाताप केवल यह नहीं है कि आप परमेश्वर के सामने जाएं और उसे मान लें, यह पश्चाताप है। पश्चाताप का मतलब होता है कि आप जाते हैं परमेश्वर के सामने और मानते हैं अपनी गलतियों को और उसे छोड़ने का काम करते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं। तब ये जो पश्चाताप है ये पूर्ण दशा में आता है, ये पूर्ण होता है। जब बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, इसका मतलब आपको अब पूर्ण समर्पित हो जाना है परमेश्वर की मर्जी में और आप पवित्र बन चुके हैं। जब आप परमेश्वर की मर्जी पर चलना शुरू कर देते हैं, आप पवित्रताई की दशा में आ जाते हैं। देखिए, आज मैं क्या देखता हूं कि कुछ लोग एक गलत संबंध से दूर हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं। कोई एक लड़का है, उसका कोई एक स्त्री के साथ, कोई लड़की के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं है, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आप गलत चीजों में साथ देते हैं तब भी आप वही काम कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। यदि आप व्यभिचार नहीं करते और किसी एक भाई को आप व्यभिचार के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसे व्यभिचार करने के लिए उसके अंदर बढ़ावा आप डालते हैं, उसे उत्साहित करते हैं, आप नहीं करते, आप उसकी मदद करते हैं उस व्यभिचार को करने के लिए, आप भी व्यभिचार कर रहे हैं, आप
आप पवित्र व्यक्ति अभी हैं और आप परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चल रहे हैं। आप व्यभिचार नहीं करते, लेकिन आज आप सांसारिक गानों पे आप डांस करते हैं, जिसे लोग सुनते हैं और ध्यान भी देते हैं, उस पे बहुत अच्छे से नाचते हैं। लेकिन वही हरकत अगर उस मंडली के बीच में किया जाए तो कहेंगे लड़का गलत कर रहा है। लेकिन गाने का जो स्रोत है, जो चीज जो वहां पे बजाई जा रही है, जो उत्सव में बजाया जा रहा है, वही गलत है। लोग आज अगर ऐसे शब्दों में, सीधे शब्दों में अगर गाली दें तो गाली मानी जाती है, लेकिन अब जब गाना गा के आप गाली देते हैं, वो गाली नहीं मानी जाती, उससे लोग कहते हैं ये एंजॉय कर रहा है। आज लोग, एक अगर लड़का किसी बहन को, किसी स्त्री को, किसी लड़की को अगर ऐसे सीधे शब्दों में गलत बोल दे, कोई व्यभिचार का शब्द बोल दे, तो उसे लोग गलत मानते हैं। लेकिन यदि उसी को गाने में जो परिवर्तित करके बजाया जा रहा है, जो गाने में बदल दिया गया है, उसी गाने को गा करके एक लड़का एक लड़की डांस करते हैं, माँ बाप साथ में खड़े हैं, उससे लोग गलत नहीं मानते हैं। आप सोचिए कि शैतान किस तरीके से सत्य को, उस चीज को छिपा करके रखा है। लोग सीधे गाली देंगे तो उसे गाली समझते हैं, लेकिन उसी को गाने में जब गा करके गाते हैं और डांस करते हैं किसी के भी साथ, वो गंदा नहीं माना जाता। और आप सुन चुके होंगे कि किस तरीके से आज गानों में, शादी विवाह में, हर एक कार्यक्रम में किस तरीके से गंदे गाने बजते हैं। उसे हम अपनी जुबान से नहीं कर सकते, उसे अपनी जुबान से हम दोहरा नहीं सकते, उसे हम अपनी जुबान पे नहीं ला सकते, क्योंकि वो बेविचार की चीजें हैं। वो आज भी गाली है, वो पाप है। ये लोगों को समझना चाहिए। आज सोचिए आप किस तरीके से पहले पुराने समय में जो ऐड भी आते थे, थोड़ा सभ्य तरीके से रहते थे, थोड़ा। और आज धीरे धीरे आज इस परिस्थिति में आया है कि अगर प्रिंट का भी प्रचार करना हो तो उसमें बेविचार की चीजें ऐड किया जाता है, क्योंकि उन चीजों की लोगों को लत लग गई है। वो चीज जहां रहेगा वही लोग देखना पसंद करते हैं, अर्थात वो छोड़ देते हैं। और जानते ये शैतान धीरे धीरे उस परिस्थिति में लेके जा रहा है जहां ओपन में आज आप कई बार आप न्यूज में देखते हैं, आपके पास कई बार सोशल मीडिया से वीडियोस आते हैं कि लोग ओपन गलत काम करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, ट्रेन में ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अब सोचिए किस हद तक यह संसार आगे बढ़ चुका है। खुले में लोग ऐसे खुले में लोग सेक्स करते हैं। आप सोचिए पहले, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? आपको समझना होगा, ये शैतान है जो आपको धीरे धीरे उस दशा में लेके जा रहा है जहां वो आपको एकदम से नाश करेगा, आपके बच्चों को नाश में ले जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, आप कहेंगे ये मेरा बेटी, मेरे बेटे केवल एंजॉय कर रहे हैं। वो एक पाप की दशा है, वो धीरे धीरे लत लगती है। मैं एक शादी के प्रोग्राम में गया था, अपनी टीम के भाई थे, और वहाँ पे पूरा मसीही गाना बजा, लोग नाच करके जब इकट्ठे वहाँ पे आए थे, जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे मैं देखा कि 4-5 लड़के थे वहाँ पे, थोड़ा अजीब किस्म के वो दिख भी रहे थे। वो कह रहे थे केवल हालेलुया बजेगा क्या? तो हम लोग भी थे वहाँ पे, सुन रहे थे, लेकिन कोई उनकी बातों को फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि वे क्या कह रहे हैं। किसी ने उनसे विवाद नहीं किया, अरे केवल हालेलुया गाना बज रहा है, केवल हालेलुया गाना बज रहा है, और कुछ नहीं है क्या? अब सोचिए, जो मसीही गाना है वो पवित्र गाना है, पवित्र गाना पवित्र लोगों को पसंद आता है। लेकिन जो गंदे लोग होते हैं, जिनके मन में बेविचार भरा रहता है, इस संसार के लोगों को वही गाने पसंद आएंगे जो बेविचार से भरे हैं। इसलिए मैंने कई बार आपको
बताया है, चिताया है कि आप अपने जो भी आप प्रोग्राम करते हैं, आपका बर्थडे प्रोग्राम हो गया, आपका शादी विवाह का कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसमें आपको मसीही गाने आपको बजाने चाहिए ताकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हो। आप देखिए, जब भी हम मसीही गाने गाते हैं, आप चर्च में आते थे, संगति होती थी, आज भी ऑनलाइन संगति होती है। पहले हम मसीही जो सॉन्ग है, हम वर्शिप करते हैं, हम यीशु मसीह के गाने गाते हैं और आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। लेकिन जहां पे गंदे गाने बजते हैं, क्या वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी? क्या आपके उस प्रोग्राम में परमेश्वर की उपस्थिति होगी जहां पे गंदे गाने बज रहे हैं? नहीं, वहां पे शैतान की उपस्थिति होगी। और जब शैतान उपस्थिति होगा, शैतान को उपस्थिति होगा, तो शैतान जैसे हरकत होंगे, काम होंगे, घटी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। आपका प्रोग्राम वो आनंद का नहीं, वो दुख का बन जाएगा। आपको उस झूठ से निकलना है। ये शैतान का झूठ है कि इसी में एंजॉय है, आपको निकलना है। आज मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 9 साल के बच्चे, बच्चियां, लड़कियां रील्स बनाती हैं ऐसे गंदे गानों पे, और उनके मां बाप बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही है। वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है, मृत्यु की ओर जा रही है। जो आज अभी इस दशा में आप लेके जा रहे हैं, उसको कल आने वाले दिन में जब आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। यदि आपके घर में कोई भी बच्चे हैं, यदि वो सांसारिक गानों पर यदि रील्स बनाते हैं, गाते हैं, उसे वीडियोस बनाते हैं, उन्हें रोको, क्योंकि वो शैतान के हाथ में धीरे धीरे जा चुके हैं। वो एक दिन आपकी बदनामी 100% कराएंगे। उन्हें परमेश्वर के भय में लेके आइए। यदि आप भी जवान, मेरे भाई बहन, जो भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आप भी ऐसी चीजों में फंसे हैं, आप रील्स बनाते हैं, गंदे गानों में आप डांस करते हैं, गंदे गानों में आप अभी हैं, आप फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, यदि आप इसमें लगे हैं, छोड़ें इसे। यह परमेश्वर की विरोध में काम है। इससे आपके घर में उन्नति कभी नहीं होगी। आप आने वाले अच्छे भविष्य को आप खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। क्या गंदे गानों पर रील बनाना क्या परमेश्वर की मर्जी है? आप सोचिए एक बार। लोग अलग अलग तरीके से आज समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो शैतान के बंधन में हैं। पहरावे के लेकर के आज लोग नए मॉडर्न के चक्कर में, बहुत अच्छे दिखने के चक्कर में, जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है उसे लोग खरीदते हैं और पहनते हैं। बचिए उन चीजों से, अपने बच्चों को रोकिए उन चीजों से। जहां पर हैं, जिस दशा में हैं, जिस जगह में हैं, उसके हिसाब से पहरावा आप पहनिए। बहुत स्मार्टनेस में आप मत जाइए। इतना स्मार्ट मत बनिए कि आपको लोग गंदी निगाह से देखे, गलत समझे आपको। हालेलुया। लोग आज पैसे के लिए, आप सोचिए, जब एक व्यक्ति कोई शॉप चला रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, वो भी आज नशे की चीजें बेच रहा है, मसीह होकर भी। वो कहता है भैया इसी में तो धंधा है, इसी में तो पैसा आता है। आप सोचिए, क्या परमेश्वर की मर्जी है कि आप नशे की चीजें बेचे? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे मसीह में आने के बाद, उसके पहले वो नशे की चीजों को बेचते थे, परंतु जब मसीह में आए उन्होंने पश्चाताप किया और वो नशे की चीजों को हटा करके बाकी सारी चीजें बेच रहे हैं, और जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वो पा रहे हैं। आप सोचिए, आप नशा नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरों को नशा दे रहे हैं। क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? यदि यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है, तो आप उस राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले हैं जो आप इसे कर रहे हैं, जो इस नशे की चीज को बेच रहे हैं। क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? कुछ लोग कहते हैं भैया हम गुटखा वैसे नहीं खाते, भैया गुटखा जो है तंबाकू वाला नहीं खाते, मीठा खाते हैं। खा तो रहे हो गुटखा। पहले बार सोचिए, आप मसीह है, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है?
क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप गुटखा खाएं? क्या परमेश्वर की मर्जी है कि आप गाली दें? क्या परमेश्वर की मर्जी है कि आप बेविचार में जाएं? क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप गंदी वीडियोस को देखें, गंदे फोटोज को देखें? क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? आप उस राज्य में प्रवेश होने से दूर हट रहे हैं। आप राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बस आपका केवल यही होगा कि आप प्रभु का नाम लेते हैं, जैसे उसमें लिखा है कि हे प्रभु जितने लोग कहते हैं उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं, आप सोचिए जरा। जब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं, किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलते हैं, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? आप अशांति फैलाते हैं, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? आप झगड़े के लिए तुरंत दौड़ जाते हैं, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? आप केवल शादी विवाह में बियर पी लेते हैं, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है जो आप कर रहे हैं? इसीलिए बाइबल कहता है कि इफिसियों 5:10 में कि परखो, जस्ट ट्राई टू डिसर्न व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड, कि परमेश्वर को क्या भाता है यह आपको परखना होगा। यदि आप परख नहीं पा रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको परखना होगा कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, जिसने मेरे जीवन में छुटकारा लाया, मेरे माँ बाप के जीवन में छुटकारा लाया, मेरे परिवार में शांति लाया, मेरे परिवार में ऐसी परिस्थिति थी कि खाने के लिए नहीं होता था, प्रभु ने ब्लेस किया, मुझे अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया और आज मैं ब्लेस हूं, छुटकारे में हूं।